हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हेलोएल्केन बनाने की सेकंड विधि। तो आज बताएंगे हम अल्कोहल की फास्फोरस ट्राइहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड से हेलोएल्केन कैसे बनाते हैं। तो देखो, जब भी हम कभी PCl5 मिलाते हैं उसमें से क्या है, POCl3 जरूर बनता है। और जब हम PCl3 मिलाते हैं तो उसमें से क्या जरूर बनता है, H3PO3 जरूर बनता है। तो चलिए हेलोएल्केन बनाने की आज सेकंड विधि पे बात करते हैं। और उससे पहले हमने अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड्स से अभिक्रिया द्वारा हेलोएल्केन बनाया था। तो आज हमारी सेकंड विधि है बनाने की नंबर 2, यानी अल्कोहल की PX3 तथा PX5 से अभिक्रिया द्वारा तो PX3 क्या है, PCl3, PBr3, PI3 कुछ भी हो सकता है, ऐसे PCl5 या PBr5 हो सकता है। तो अब हम अल्कोहल की अभिक्रिया मान लीजिए, अल्कोहल की अभिक्रिया हम कराते हैं पहले PCl5 से कराते हैं। किससे कराते हैं, PCl5। तो देखो, इसमें जो R कार्बन और OH की जो बीच बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, पोलैरिटी ज्यादा है। तो पोलैरिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे जो इसका Cl है वो Cl द्वारा क्या हो जाएगा, OH ग्रुप का क्या हो जाएगा, विस्थापन। और OH ग्रुप द्वारा जब विस्थापन हो जाएगा तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Cl। और PCl5 में से क्या जरूर बनता है, POCl3 जरूर बनता है। तो सेकेंड बनेगा POCl3 और प्लस बनेगा HCl। ये कैसे बन गए, कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से इसके बीच में से बॉन्ड ब्रेक हुआ। एक Cl तो R से जुड़ेगा आपके, इसका दो जगह से बॉन्ड ब्रेक होता है। एक फास्फोरस 3 Cl तो जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से और एक Cl जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से। तो ये बनेगा RCl, POCl3 प्लस HCl। POCl3 क्या है, फॉस्फोरिल क्लोराइड। RCl का नाम तो है एल्किल क्लोराइड, POCl3 का नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो देखिए, इसमें भी क्या हो रहा है, यानी इसमें जो Cl एटम है, Cl एटम द्वारा OH ग्रुप का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन होकर के क्या बन रहा है, हेलोएल्केन बन रहा है। तो ध्यान रखना है, यानी PX5 मींस PCl5 या PBr5 और PX3 मींस PCl3 या PBr3, यानी एक फास्फोरस ट्राइहैलाइड और एक फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो ये हम देखो सेकंड बनाते हैं, PCl3 से बनाए ROH और अल्कोहल में इसमें मिला दें हम PCl3 मिला दें। PCl3 को मिलाने से क्या होगा, देखो ये वही Cl एटम द्वारा, Cl परमाणु द्वारा OH ग्रुप का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। तो यहाँ OH को कौन विस्थापित कर देगा, Cl। तो ये बनेगा RCl। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3, तो ये कौन सा आयन को जोड़ेगा, OH आयन को जोड़ेगा। तो OH आयन जोड़ के क्या बना लेगा, जैसे देखो फास्फोरस की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी कितनी होती है, -1, और ये पॉजिटिव 3, तो ये 3 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, POH का होल थ्राइस। तो फास्फोरस की वैलेंसी OH पे चली जाएगी, OH की वैलेंसी आ जाएगी फास्फोरस पे, तो क्या बनेगा, POH का होल थ्राइस। इसको ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर दें तो ये बन जाएगा H3PO3, ये बनेगा। तो ध्यान रखना, PCl5 को जब भी मिलाएंगे POCl3 जरूर बन के आता है। PCl3 को जब भी मिलाओगे तो क्या बनेगा, H3PO3 जरूर बनता है इसमें। इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ये क्या है, एल्किल क्लोराइड है। ये तो एल्किल क्लोराइड, ये वाला।
ठीक है, तो हम अल्कोहल की PCl5 या PCl3 से अभिक्रिया करा के हम दोनों में हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो ये हेलोएल्केन बनाने की हुई दूसरी विधि। अब चलते हैं नेक्स्ट विधि, इसके बाद तीसरी विधि क्या है इसमें। तो थर्ड हेडिंग डालते हैं। थर्ड हेडिंग है हमारी तीसरी विधि को क्या है, नंबर थर्ड विधि नंबर 3, यानी एल्केन या हाइड्रोकार्बन, एल्केन या एल्कीन, एल्केन या एल्कीन द्वारा यानी हम इसको कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में एल्केन और एल्कीन दोनों से हेलोएल्केन बना सकते हैं। एल्केन में क्या होगा, एल्केन में जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उनका करेंगे हम हेलोजिनेशन। अगर आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस या हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तो वो होगी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शंस, यानी फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम देखो इसका एल्केन का हेलोजनीकरण करके हेलोएल्केन बना सकते हैं। एल्केन का अगर आप करते हैं क्लोरीनेशन, इसका लेके एल्किल क्लोराइड बनेगा। एल्केन का करेंगे ब्रोमिनेशन तो ब्रोमोएल्केन बनेगा। एल्केन का अगर आयोडाइजेशन करोगे तो आयोडोएल्केन बनेगा। तो हम इससे एल्केन से भी इसको बना सकते हैं और एल्केन से भी बना सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं एल्केन के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो एल्केन या एल्कीन द्वारा हेलोएल्केन बनाना क्या है, द्वारा हेलोएल्केन बनाना, हेलोएल्केन बनाना, ये वाला। तो देखिए पहला बनाते हैं एल्केन, पहली हेडिंग है हमारी एल्केन के मुक्त मूलक, एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा, मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा। तो देखिए इसमें होता क्या है, जब हम मान लीजिए हेलोजन से लिया, क्लोरीन गैस ली हमने। क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में उसको खुला रखते हैं, खुला रखने पे क्या होता है, Cl के बीच में बॉन्ड बना हुआ, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में नॉन पोलैरिटी है, यानी पोलैरिटी वहाँ क्या है, जीरो। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी क्या होती है, जीरो, उसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब क्या है, वो पार्शियल चार्ज क्या होंगे, जीरो। अब जब हम उसको Cl2 को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, दो प्रकार से ब्रेक होता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल बीच में से टूट रहा है, सेम एटम्स के बीच में हो, लेकिन या सेम हो सकता है, डिफरेंट में हो, लेकिन जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम यानी कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल बीच में से समान भागों में टूट जाए तो वहाँ पे जो एटम्स जिनके बीच में वो बना हुआ है वो क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या हो जाते हैं, बॉन्ड में से फ्री हो जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं मुक्त मूलक का बनना। अब वहाँ पे मुक्त मूलक क्रिएट हुआ। मुक्त मूलक क्या करता है, किसी रिएक्टेंट में जब हम उसको मिलाते हैं तो वो रिएक्टेंट में भी क्या करता है, मुक्त मूलक बनाता है और वहाँ पे क्या हो जाती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शंस होने लगती है। तो ध्यान रखना है, ये जो एल्केन के हेलोजनीकरण है ये क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन रिएक्शंस होती है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजेंस क्या करता है, हेलोजेंस सनलाइट की प्रेजेंस में अपने जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको कैसे बराबर भागों में उसको ब्रेक करता है, उसे कहते हैं होमोलिटिक विदलन। जब अगर कोवेलेंट बॉन्ड समान भागों में टूट रहा है, अलग अपने बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होते हैं तो होमोलिटिक, और बॉन्ड कहीं से कम कहीं से ज़्यादा ब्रेक होता है, असमान भाग में टूट जाता है तो उसको कहते हैं हेटेरोलिटिक विदलन। तो यहाँ पे होमोलिटिक विदलन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कैसे होता है उसको रिएक्शन को देखते हैं। तो एल्केन के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण द्वारा, तो देखो इसमें है क्या, ये मान लो हेलोजन है, सनलाइट की प्रेजेंस
अब देखो दोनों Cl से ये Cl शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ये Cl जितना अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वो Cl भी अपनी ओर उतना ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? बिल्कुल बीच में। लेकिन जब सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब होने पे क्या होता है, यहाँ पर ये बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स का बंधना हो जाता है मुश्किल। अब वो क्या करने लगती है? भागने लगी। तो ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बीच में से बराबर भाग में से ब्रेक होगा। ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएंगे दो फ्री रेडिकल। तो इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बन गया यहाँ पर? फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स होते हैं यानी जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें कहते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स। उनकी जो लाइफ होती है वो सेकंड भर होती है, यानी एक बहुत शॉर्ट आयु होती है, जो क्या करते हैं तुरंत दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ करके क्या बना लेते हैं? एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसलिए फ्री रेडिकल ज्यादा समय तक अपने फ्री रेडिकल फॉर्म में नहीं रह सकता। तो फ्री रेडिकल्स देखो, दो फ्री रेडिकल्स बन गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बनाने के लिए बहुत जल्दी दूसरे फ्री रेडिकल से क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है, एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो देखो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? यहाँ पे क्या हुआ? होमोलिटिक विदलन। होमोलिटिक विदलन। तो ये होमोलिटिक विदलन हुआ। अब ये क्या करेगा? मान लो इसको CH4 में हम अटैक कराते हैं, इसको मीथेन में मिला दें, तो मीथेन में यही होगा। फ्री रेडिकल जो बनना है ये वाला फ्री रेडिकल है, मान लो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? एक फ्री रेडिकल ये हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और जब विस्थापित होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ भी इसमें फ्री रेडिकल बनेगी। तो ये बन जाएगा, देखो बनेगा CH3Cl और फिर प्लस क्या बनना है? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा। और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक Cl उसके पास ये है तो ये क्या बनाता रहेगा? HCl। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम ऐसे आगे तक चला सकते हैं। यानी ये फ्री रेडिकल इसमें जब तक इससे रिएक्शन करता रहेगा जब तक एल्केन में कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजनों को क्या नहीं कर देता है? ये प्रतिस्थापित नहीं कर देता है। जब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन जब क्लोरीन की एक्सिव क्वांटिटी आपने ली होगी, अगर आपने एल्केन की क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है और क्लोरीन की कम ले रखी है तो रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में चल करके ही, यानी मिथाइल क्लोराइड या कोई भी एल्किल क्लोराइड पहले स्टेप में बन करके रिएक्शन हो जाएगी बंद। यानी हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं एल्कीन की क्वांटिटी को ज़्यादा लेकर। लेकिन अगर हमने एल्कीन की क्वांटिटी हमने कम ली और क्लोरीन की क्वांटिटी एक्सिव ले ली तो रिएक्शन कंटिन्यू जब तक चलेगी जब तक हमें सारे कार्बन के हाइड्रोजन को क्या नहीं कर देता? विस्थापित नहीं कर देता। तो हमें लास्ट में वही प्राप्त होगा, मोनो हेलोएल्केन्स। तो इस रिएक्शंस को देखो आगे कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको कैसे हम डायरेक्ट बनाते हैं? तो इसको देखो डायरेक्ट रिएक्शंस को कैसे दिखा सकते हैं। तो अब देखो इसका जैसे ये मेथेन है, हम मेथेन का क्लोरीनेशन करते हैं। इसमें हमने Cl2 मिलाया वही सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखो ये Cl2 क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर CH3Cl। क्या बन जाएगा? CH3Cl। एक हाइड्रोजन यहाँ खाली होगा, एक Cl यहाँ पे खाली है, क्या बना लेंगे? HCl। तो ये तो फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन हो गया। अगर आपने क्लोरीन ज्यादा ले ली तो फिर रिएक्शन हो जाएगी इसकी। तो ये बनेगा CH3Cl। अगर फिर हमने क्लोरीन मिला दिया इसमें Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर Cl क्या करेगा? फिर एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और यहाँ बना देगा CH2Cl2 और साथ में क्या बनता रहेगा? HCl। तो ये तो बना क्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन। और फिर इसके बाद फिर रिएक्शन अगर हम कराते हैं इसमें फिर क्लोरीन आपने मिला दी तो फिर देखो क्या बनेगा? यानी डाइक्लोरोमेथेन, ये Cl और ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन,
फिर इसमें Cl2 मिलाई Cl2 गैस, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में चलेगी? हमेशा सनलाइट। तो फिर क्लोरीन क्या करेगा? फिर हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और यहाँ पे आ जाएगा फिर 3 Cl आ जाएगी, ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्या बनेगा? CHCl3 और प्लस क्या बनेगा? HCl। इसको ट्राइक्लोरोमीथेन कह दो या क्लोरोफॉर्म कह दीजिए, क्लोरोफॉर्म। अगर इसका फिर क्लोरीनेशन कर दे तो, अब मान लीजिए मैंने इसका फिर क्लोरीनेशन कर दिया, 3 Cl तो इसके पास है ही, फिर इसका क्लोरीनेशन कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, ये प्लस Cl2 मिला दिया। अब ये वाला हाइड्रोजन भी Cl इसको विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा? CCl4। तो ये बना देगा Cl Cl और ये Cl और ये Cl और प्लस क्या बन जाएगा? HCl, यानी ये बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सारे रिएक्शंस जो है ये सब क्या है? सारे स्टेप जितने भी हमने किए वो सब फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस है। लेकिन फ्री रेडिकल्स में हम क्योंकि इसको क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन को सबस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं यानी प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है? हैलोजेनिकल रिएक्शंस हैं। और हैलोजेंस में हमने क्लोरीन को ले रखा है तो इसलिए इसे कहेंगे क्लोरीनेशन, एल्केन का क्लोरीनेशन हुआ है। तो ऐसे हम एल्केन का क्लोरीनेशन करके हम क्या बना सकते हैं? क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। और ध्यान रखना नंबर फर्स्ट, हमेशा जब भी एल्केन की क्लोरीनेशन से रिएक्शन होगी वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। सनलाइट के प्रेजेंस के बिना रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये फ्री रेडिकल बनाता है हैलोजेंस, और फ्री रेडिकल बनाने पर ही वो एल्केन से रिएक्शन करता है। इन्हें यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे जो एक तरीके से फ्री रेडिकल्स है, फ्री रेडिकल यहाँ पे इनिशिएटर का काम कर रहा है, चैन को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ध्यान रखना बिना सनलाइट के प्रेजेंस की रिएक्शन नहीं होगी। अब सेकंड बात करते हैं, मान लो मैं इसमें ब्रोमीन से कराऊं तो ब्रोमीन की भी सेम रिएक्शन ऐसे ही होगी, बस उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा इसके साथ में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके बाद अगर हम इसका आयोडीनेशन कर लें, इसका हम करते हैं आयोडीनेशन, तो देखो आयोडीनेशन कैसे करते हैं हम इसका। इसका आयोडीनेशन करते हैं, पहले तो आपको बता दूं एक बार, एल्केन का फ्लोरीनेशन क्या होती है? विस्फोटक रिएक्शन होती है। एल्केन का डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट फ्लोरीनेशन एल्केन का कर दिया तो वो क्या होगी? विस्फोटक रिएक्शन हो जाएगी, यानी फ्लोरीन एल्केन से अगर डायरेक्ट रिएक्शन करके विस्फोटक पदार्थ बना देती है। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखना, अगर एल्केन से आपको फ्लोरोएल्केन बनाना है तो उसकी इनडायरेक्ट रिएक्शन करानी पड़ती है। इनडायरेक्ट मींस डायरेक्ट एल्केन का फ्लोरीनेशन नहीं करना है। फ्लोरीन इतने हाई रिएक्टिव हैलोजेंस है, वो हाइड्रोजन को इतनी तेजी के साथ हटाती है कि वो रिएक्शन क्या होती है? विस्फोट कर देती है, विस्फोट हो जाती है। तो इनडायरेक्ट में हम फ्लोरोएल्केन कैसे बना सकते हैं वो देखिए। हमें पहले इनडायरेक्ट में क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ले लिया Cl, तो हमें पहले क्लोरोएल्केन बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले क्लोरोएल्केन। अब इसकी अब रिएक्शन कर दो मर्क्यूरस फ्लोराइड से, Hg2F2 से। ठीक है, डायरेक्ट देखो हम डायरेक्ट एल्केन ना लेकर क्या ले रहे हैं? क्लोरोएल्केन। अब इसकी फ्लोरीन से रिएक्शन कर दो। अब फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड F, और यहाँ पे क्या बनेगा फिर? प्लस Hg2Cl2। क्या बनेगा? यानी ये बनेगा क्लोरेथेन और वो बनेगा मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या बना? मर्क्यूरस क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है? Hg पे 1 पॉजिटिव है, और Hg पे जब 1 पॉजिटिव होता है तो उसको क्या कहते हैं? मर्क्यूरस। मर्क्यूरस आयन। अब इसे बैलेंस कर लेंगे, देखो वहां पे Cl कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा? फ्लोरोएथेन। फ्लोरोएथेन, तो ये बना क्लोरेथेन। ठीक है, और ये क्या है? क्लोरोएथेन। अब बात करते हैं आयोडोएल्केन। तो अगर हम एल्केन का आयोडीनेशन करते हैं
तो ध्यान रखना आयोडीन के साथ एल्कीन की रिएक्शन बहुत मंद गति से होती है और यानी वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जब आप एल्केन का आयोडीनेशन करोगे तो HI प्रोडक्ट बनेगा और HI क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या करेगा, खुद I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी HI क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब HI क्या करेगा, एल्किल जो क्लोरोएल्केन बनेगा उसको दोबारा एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए HI के साथ रिएक्शन बहुत मंद गति से होती है। तो जब हमें एल्केन का आयोडीनेशन अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करता है, HI को I2 में कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक, और HI को I2 में कर देगा ऑक्सीडाइज, यानी HI जब उसके साथ ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्लोरो यानी हेलो एल्केन को एल्केन में दोबारा क्या नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं कर पाएगा। तो कैसे रिएक्शन कराते हैं देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम यानी आयोडो एल्केन कैसे बनाते हैं, तो फ्लोरो एल्केन बनाया हमने, फ्लोरो एल्केन। आयोडो एल्केन कैसे बनाते हैं, आयोडो एल्केन। तो आयोडो एल्केन में देखो, जैसे मान लीजिए CH4 का हमने किया आयोडीनेशन, तो रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड और प्लस में क्या बनेगा, HI। तो देखो आयोडीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करा, CH3I बना प्लस HI। तो HI यहाँ पे क्या है, HI देखो I2 में खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं है ना, मैंने पहले ऑक्सीडाइजिंग बोल दिया था, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये जो आयोडो एल्केन बना, आयोडो मेथेन बना है, इसको दोबारा मेथेन में कन्वर्ट कर देगा और रिएक्शन कैसे चल पड़ेगी, रिवर्सिबल, ठीक। अब ना हमें रिएक्टेंट प्राप्त होगा ना प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक तरफ रिएक्शन को चलाने के लिए इसमें क्या मिला देते, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग पदार्थ मिला दो, मान लो HiO3 मिला दिया। देखो कौन कौन से ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाएंगे, HiO3 मिला दीजिए, या HNO3 मिला दो, या HiO4 मिला दो, ये वाले, ये सब क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ये वाले। तो देखो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और प्लस क्या बनेगा, H2O, 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3H2। तो देखो ऑक्सीकारक पदार्थ क्या कर रहा है, HI को I2 में क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, यानी HI वहां पे HI किसमें चेंज होगा, I2 में। अब HI इसको वापस इसमें चेंज नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन कैसे चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, ठीक। तो ऑक्सीकारक पदार्थ का काम है रिएक्शन को, एल्केन का जो आयोडीनेशन है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन में उसको बना के रखना। अगर हम ऑक्सीकारक पदार्थ नहीं मिलाते तो रिएक्शन रिवर्सिबल चलती रहती, जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती उतनी बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस आती रहती। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम एल्कीन द्वारा हेलो एल्कीन का बनाना, जिसमें मार्कोनिकॉफ्स रूल आएगा, खेरेस इफेक्ट आता है, फिर उसके बाद फिंकलेस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शंस, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेमिंग रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।